तो वेलकम गाइस। ये अपना दूसरा वीडियो है फ्लास्क की ट्यूटोरियल सीरीज का। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्लास्क को। लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक सी चीज़ देखी थी कि कैसे एक वेबसाइट वर्क करता है। तो सबसे पहले हम अपने इस पीसी पे जाते हैं और मैं डी पे जाता हूँ और डी पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ फ्लास्क ट्यूटोरियल नाम से। फ्लास्क एफ फ्लास्क ट्यूटोरियल नाम से एक एलियास के फ्लास्क ट्यूटोरियल नाम से एक बनाता हूँ अपना फ़ोल्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ही नीचे है। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं ये थोड़ा, ठीक है? तो फ्लास्क टूट नाम से मैं तो एक तो बना हुआ ही है तो डिलीट कर देता हूँ। फ्लास्क ट्यूटोरियल नाम से एक मैं बनाता हूँ, फ़ोल्डर बनाया है और इसी में मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है? और इसको मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अगर आपका ये ओपन विथ कोड नहीं आ रहा है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि ये कैसे आएगा और वीएस कोड होता क्या है, उसके कुछ फीचर्स वाले भी वीडियो आप दे सकते हो उस वीडियो में। ओपन विथ कोड मैं कर देता हूँ। ओपन विथ कोड किया यहाँ पे मैंने। अब देखते हैं। तो यहाँ पे यस आई ट्रस्ट विथ ऑथर और ये होता है यहाँ पे। इससे क्या कर सकते हैं उसमें पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक प्लस पे यहाँ करता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ main.py की, main.py, ठीक है? अब आपको फ्लास्क में कैसे वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको भी दिखे। अब आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इम्पोर्ट करना होगा फ्लास्क फ्रॉम फ्लास्क आपको इम्पोर्ट करना है फ्लास्क। एफ कैपिटल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आ गया फ्लास्क। ये फ्लास्क क्या है, एक मॉड्यूल है और ये एक फ्लास्क क्या है, एक क्लास है। क्लास, ठीक है? क्लास क्या होता है, ये सब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, पाइथन ज़्यादा नहीं पता है, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अपना तो बस ऐप बनाने का काम है, ठीक है? उससे दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो जब भी देखो इसको, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्लास्क एक क्लास है। अब हमको क्या करना है, इस फ्लास्क से एक ऑब्जेक्ट, इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाएँगे ऑब्जेक्ट? जैसे कि अपन फ्लास्क से ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएँगे, फ्लास्क लिखेंगे और इसमें एक पैरामीटर डाल देंगे जो कि नेम होगा, ठीक है? नेम पैरामीटर डाल देंगे और उसको किससे असाइन कर देंगे? उसको असाइन कर देंगे ऐप से, या किसी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐप स्टैंडर्ड नाम है, तो इसलिए सब लोग ऐप ही नाम देते हैं, तो ऐप आप भी आप ऐप नाम दे दीजिए, ठीक है? इसका एक फ़ायदा भी है, वो अभी फ़ायदा नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। अब आप क्या करो, ऐप से आपने बना दिया, अब एट द रेट ऐप लिखो, डॉट करो, राउट लिख डॉट राउट और एक डाल दो कि इसमें स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश मतलब आगे की तरफ गिर रहा है, ठीक है? अब इसके नीचे आप एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर दो, डिफ़ाइन अ फ़ंक्शन। कौन-सा फ़ंक्शन डिफ़ाइन करोगे आप? कोई भी फ़ंक्शन, फ़ंक्शन का नाम डाल दो कि मेरा एक फ़ंक्शन है। इसका नेम डाल देता हूँ, फ़ंक्शन का नेम है नेम, NAME, ठीक है? नेम फ़ंक्शन है और ये क्या रिटर्न कर रहा है? RETURN रिटर्न रिटर्न हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो ये अपना फ्लास्क का कोडिंग हो गया, इतना ही था बस। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे कुछ बोलेगा, तो अभी कुछ बोला नहीं इसने, मतलब ये एग्ज़ीक्यूट हो गया है। क्यों हो गया एग्ज़ीक्यूट? क्योंकि ये हमने एग्ज़ीक्यूट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या-क्या किया? हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, अगर ब्राउज़र स्लैश माँगता है, तो मैं ये रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा? हेलो वर्ल्ड रिटर्न करूँगा। इससे एसोसिएटिव ही तो है। ये वाला ऐप जो राउट डॉट स्लैश है, उससे ये फ़ंक्शन एसोसिएट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब आप
जब ब्राउज़र मुझसे माँगेगा स्लैश, जैसे कि instagram.com का केस आप जानते हो, जैसे आप ब्राउज़र में instagram.com सर्च करते हो, तो आपको इंस्टाग्राम का पेज मिलता है। तो वैसे ही हमने एक डिफ़ाइन किया है कि अगर ब्राउज़र स्लैश माँगेगा, तो मैं क्या दूँगा? हेलो वर्ल्ड दे दूँगा, ठीक है? लेकिन अब इसको रन कैसे करें? आप बोलोगे कि कहाँ मेरा कहाँ पे रन किया? मैं स्लैश सर्च करता हूँ तो आएगा क्या? देखते हैं स्लैश सर्च करते हैं तो आएगा क्या? मैं यहाँ 5000 सर्च करता हूँ, कौन से पोर्ट पे भी है ये भी नहीं पता। तो ये देखो, ये बोल रहा है ट्राई टू कनेक्ट, तो अभी ये रन नहीं हो रहा है। तो अलग-अलग विंडोज़ या अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रन करने का तरीका अलग-अलग है। लेकिन इसका एक सबसे ईज़ी तरीका है कि आप जस्ट लिख दो ऐप डॉट रन RUN और छोड़ दो। मतलब कि आप ऐप को रन कर दो, तो मतलब ये है। ये सब हमने बना दिया कि जब स्लैश माँगे तो हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दो और ऐप डॉट रन कर दो, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आपके पास ये आ गया देखो, कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है ये रनिंग ऑन ये प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू क्विट, और एक वार्निंग भी आ रही है, ये बाद में बताऊँगा वार्निंग क्या है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे रन हो रहा है और बोल रहा है कि कंट्रोल क्लिक करेंगे तो इस पे चला जाएगा। कंट्रोल क्लिक कर देते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है? अब क्या हुआ, असल में रन बोला क्या है? इस यहाँ पे हुआ क्या है असल में? असल में हुआ है, मैंने ये फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट कर ली, तो असल में हुआ क्या, फ्लास्क ने बोला है कि मैंने एक बना लिया है सर्वर, अगर उस सर्वर पे कोई ब्राउज़र माँगेगा स्लैश ये माँगेगा, तब मैं हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दूँगा। तो ये मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, डोमेन नेम उसके बाद में स्लैश है, ठीक है? तो ये अपन मान लेते हैं कि अभी के लिए डोमेन नेम है और उसके बाद में स्लैश है। अब डोमेन नेम स्लैश माँगेगा, जैसे फेसबुक स्लैश के पास फेसबुक का कोई फ्रेंड वाला पेज पे जाना फेसबुक स्लैश फ्रेंड होता है ना, वैसे ही। तो ये डोमेन नेम स्लैश माँगेगी, देखो डोमेन नेम का डोमेन नेम था, ये पूरा डोमेन नेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे! और स्लैश ये रहा, ठीक है? अगर ये माँगेगा तो मैं क्या दूँगा? कोई भी ब्राउज़र ऐसे माँगेगा, मैं क्या दूँगा इसको? हेलो वर्ल्ड दे दूँगा। देखते हैं, मैं बोलता हूँ ब्राउज़र को भाई मुझे ये दे, तो ये देता है या नहीं देता है देखते हैं। एंटर मारो। हाँ, इसने तो दे दिया भाई। अब मैं चाहता हूँ कि अ, हेलो वर्ल्ड नहीं और कुछ भेजे इसको यार, और दो। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ माय नेम इज़ हेलो, माय नेम इज़ रिपुन। अब यहाँ पे जाते हैं वापस। अब इसको करते हैं एग्ज़ीक्यूट। इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं दे रहा है? माय नेम इज़ रिपुन क्यों नहीं आ रहा है? हेलो वर्ल्ड ही क्यों आ रहा है? मतलब कि ये सेव नहीं हुआ हो। क्यों नहीं सेव हुआ? क्यों नहीं सेव हुआ? क्योंकि इसने किया ही नहीं सेव। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक और चीज़ करना पड़ेगा। देखो आपका ऐप ये रनिंग है, अभी भी रनिंग में है। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे आप कंट्रोल सी करोगे फिर ये आपका ऐप मतलब आपका प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट होना बंद होगा। एग्ज़ीक्यूट अभी तक हो ही रहा है, ठीक है ना? कंट्रोल सी दबाओ, तो देखो ये कंट्रोल सी। अब यहाँ पे ये अब अपना एग्ज़ीक्यूट होना बंद हो गया है। तो अब क्या करो, आप चाहते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी आना चाहिए था मुझे, अब मैं वापस रन करूँगा। तो हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ रिपुन आना चाहिए था, अब मैं वापस रन करूँगा। अब वापस वहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा, अब आएगा माय नेम इज़ रिपुन। तो क्या मैं बार-बार चेंजेज़ करता रहूँ और बार-बार प्रोग्राम को बंद करूँ, उसके बाद प्रोग्राम को वापस चालू करूँ, फिर वापस मैं पेज पे जाके देखूँ कि मैंने कैसा दिख रहा है, क्या रिटर्न किया? तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप ऐप डॉट रन में पहले इसको मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है?
और प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया। डीबग इज इक्वल टू ट्रू डाल दो। क्या डाल दो? ट्रू डाल दो। ये मतलब अब बोले डीबग इज इक्वल ट्रू मतलब कि अब आप जब भी जो भी आप चेंजेस करोगे ना, मैं डायरेक्ट चेंज कर दूंगा। आप इसकी चिंता मत करो। कभी कभी चिंता करनी पड़ जाती है कि कभी कभी ये वर्क नहीं करता, तो आपको वापस किल करना पड़ेगा, तब प्रोग्राम से बाहर आना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लेकिन वो होता है तो वो तो कंप्यूटर से होगा ही होगा, तो उसकी चिंता नहीं, एक्सेप्शन की चिंता नहीं करना। तो अब मैं रन करता हूँ। अब देखो, अब थोड़ी और चीज़ देने लग गया कि डीबगर इज एक्टिव, डीबगर पिन इज ये। तो अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे और चेंजेस करता हूँ। तो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ ना, तो इधर ले लेता हूँ, अपने ब्राउज़र को इधर ले लेता हूँ। अब आपको सही दिखा। रिपुन, माय नेम इज रिपुन। और क्या? हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैंने ये भी भेज दिया। अब बोला कि आप बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं आया भाई? यहाँ आना चाहिए था ना। पहले रिफ्रेश तो कर लो एक बार। देखो, रिफ्रेश करने के बाद हाउ आर यू आ गया। अपन को ये किल प्रोग्राम के बाहर नहीं जाना पड़ा। अपने आप रिफ्रेश करने के बाद ये चेंज हो गया। अब और भी डालते हैं। यहाँ और डालते हैं, ये। अब वापस रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपना पहला डिप्लॉयमेंट कर लिया है। तो तालियां बजा दो अपने आप के लिए। मैं भी अपने आप के लिए तालियां बजा लेता हूँ। अब कुछ और चीज़ बतानी है क्या? ये वीडियो लंबी हुई या नहीं हुई, ये देखते हैं पहले। तो 11 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आई थिंक ये इनफ है। इससे आपको जानकारी लग गई होगी कैसे वर्क करता है। तो एक बार रिकैप कर लें। रिकैप कर लेते हैं, 1 मिनट देख लो आप, और देख लो 1 मिनट। तो वहाँ पे जाता हूँ, कहाँ जाऊँगा? मेरा प्रोग्राम कहाँ है? तो हमने असल में किया क्या? तो असल में ये देखो, ये वर्टिकल स्क्रॉल आ रहा है ना, वर्टिकल स्क्रॉल। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे जानते हो? व्यू में जाओ, वर्ड रैप में। ये वर्टिकल स्क्रॉल खत्म हो जाएगा। ये नीचे-नीचे आ जाएगा। देखो नीचे आ गया ना? कुछ भी डालो, अब नीचे आ जाएगा। फिर वर्टिकल स्क्रॉल करना। तो ये ऐसे आप कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ये प्रोग्राम बना दिया और इस प्रोग्राम को रन किया। तो सबसे मेन चीज़ समझने की ये है कि ऐप डॉट राउट, कि इसने बोला, प्रोग्राम को रन करते इसने बोला कि भाई, मैंने एक ऐसी चीज़ बना ली है कि ब्राउज़र अगर बोलेगा कि मुझे स्लैश दो डोमेन नेम, यानी ये डोमेन नेम के बाद जो होता है राउट, मतलब डोमेन नेम के बाद जो भी हो, वो यहाँ पे डालता है। तो मुझे अगर ब्राउज़र माँगे मुझे स्लैश दो, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा जानते हो? मैं रिटर्न करूँगा ये, मैं रिटर्न करूँगा ये। तो यही देता है, ठीक है? तो यही मेन चीज़ समझने की। तो एक और बना देते हैं, चलो। एक और बना देते हैं कि स्लैश नहीं, अब तो कुछ और माँगेंगे। अब माँगेंगे अपन ये, डिफाइन आउट, रिटर्न करो। पहले तो ये रिटर्न कर रहे थे, अब रिटर्न करो कुछ और। अब रिटर्न करेंगे डैश 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 डैश, ये रिटर्न। अब अपन जाके वहाँ ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लेकिन ये देखो, इसने अपना प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि क्यों बंद हुआ? क्योंकि अपन जो नेम है ना, हमको सेम नहीं रखना चाहिए था। नेम थोड़ा बदल देते हैं, नेम अब टीम रख देते हैं, इसका फंक्शन का नाम अलग अलग रखना है, ठीक है? अब वापस चालू करना पड़ेगा यार। अपन चालू कर देते हैं, क्या हुआ? अब ये बोल रहा है कि राउट स्लैश नहीं यार, स्लैश की जगह अब स्लैश अपन लिख देते हैं होम, स्लैश गेम लिख देते हैं, गेम, ठीक है? स्लैश गेम होगा तो रिटर्न ये करें, और स्लैश होगा तो सिर्फ यही रिटर्न करें। वापस जाके अपन एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये रिटर्न कर रहा है। अब स्लैश गेम करेंगे, तो स्लैश गेम, अब ये डैश 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 से रिटर्न करा, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कितना भी बना सकते हो कि स्लैश गेम एक और बना दें, स्लैश गेम और स्लैश गेम, स्लैश स्लैश डेटा, स्लैश यूजर। अगर आए तो रिटर्न करो रिपन, यूजर नेम रिटर्न करो। मान लो ये ऐसा है, यूजर यूजर नेम, आपका यूजर नेम डाल दें रिपन। तो
अब वापस रन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गेम की जगह अब यूज़र डालते हैं, ठीक है? अब मेरा क्योंकि देखो नेम मैं बार-बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि भाई क्यों कर रहा हो? एक ही फंक्शन, एक ही नेम, मतलब कई सारे फंक्शन एक ही नेम के क्यों बना रहे हो? हमारे दूसरे नेम तुमको याद नहीं है क्या? नहीं बोल रहा है। तो अब वापस जाते हैं, स्लैश गेम, स्लैश डेटा में हमको कुछ नहीं मिलेगा। एंटर किया, नॉट फाउंड, लेकिन स्लैश यूज़र एक मिल जाएगा। कहाँ जाएगा? ये देखो रिपन मिल गया। तो आई थिंक अब तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ही चल, ये माँगेगा तो ब्राउज़र ये माँगेगा तो मैं ये दे दूँगा। यही बस यही ये प्रोग्राम यही है। मतलब मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है कि ब्राउज़र ये माँगेगा तो मैं ये दे दूँगा, ब्राउज़र ये माँगेगा तो मैं ये दे दूँगा, ब्राउज़र ये माँगेगा तो मैं ये दे दूँगा। मतलब देने का काम है और लेने का। ब्राउज़र देता है और ये लेता है, फिर वापस दे देता है। तो यही काम होता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हो गया वीडियो। इतना बड़ा वीडियो तो मैंने बनाया नहीं। बनाया तो है, इसके लिए बनाना नहीं था। तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक देख लिया तो कांग्रेचुलेशन, और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ और इतना टाइम 1-1 घंटे टाइम दे रहा हूँ मैं, रोज़ का 1 घंटा टाइम दे रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इसका कुछ तो आप फल दो मुझे, और अपने ये जो वीडियो है वो दूसरों को भी शेयर भी करो। कोई अगर वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है और वो बेसिक जानकारी जानना चाहता है या डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है, तो मेरा चैनल शेयर करोगे तो यार मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। प्लीज़ शेयर माय चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।